नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे जा सकते हैं। 3 कार्यकाल पूरा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी खेल रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता यह मानने लगे हैं कि अगर वापस से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो नेतृत्व में परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि इतने लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं और अब मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि वहां लोग परिवर्तन चाहते हैं। मतलब लोग शिवराज सिंह चौहान के बदले किसी और को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। चुनावी वर्ष शुरू होने से लेकर अब तक कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व अभी से चिंतित नजर आ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व भी यह मान रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 केंद्रीय मंत्री जो अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा प्रभाव रखते हैं, उनको विधानसभा चुनाव में उतारना इस बात को स्पष्ट करता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा दे सकता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देगा। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को मिशन लेकर देख रही है, इसलिए छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान दे रही है ताकि कोई चूक ना हो सके। प्रधानमंत्री मोदी का भी पूरा ध्यान मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कई बार एमपी का दौरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव होना है और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। इन प्रदेशों में बीजेपी की पकड़ अच्छी रही है। 15 साल छत्तीसगढ़ में और तकरीबन 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की शासन रही है। राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिख रही है। जैसे कि सब जानते हैं, राजस्थान में सरकार रिपीट होती है, जिसकी वजह से बीजेपी की चिंताएं हिंदी भाषी प्रदेश को लेकर बढ़ती जा रही है। अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी पिछड़ती है तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशी परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि एनडीए के गठबंधन से बीजेपी के कई पुराने मित्र उसका साथ छोड़कर चले गए हैं। विपक्ष अपनी एकता दिखाने के लिए पिछले दिनों गठबंधन को बनाया है, जिसमें तकरीबन 32 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं, जिससे विपक्ष की ताकत पहले से मजबूत हो गई है। कांग्रेस से पैराशूट से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य विधायकों में से कई लोगों को पार्टी टिकट दी है। ऐसा माना जा रहा था कि सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी सिंधिया समर्थकों को भी खुश करने में लगी है और पार्टी के पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही है, जिसके चलते बीजेपी में विरोध के सुर उठने लगे हैं और कई निष्ठावान कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। अभी कांग्रेस ने अपनी सूची जारी नहीं की है, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम इतनी पहले से जारी कर दिए हैं। इसका फायदा और नुकसान दोनों बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। नुकसान यह होगा कि निष्ठावान कार्यकर्ता अपने लिए दूसरी जगह ढूंढने में लग जाएंगे और फायदा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने का समय मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समय समय पर यह बात आती रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाकर खुश नहीं है, लेकिन अब करे तो क्या करे, तीर कमान से निकल चुका है। सिंधिया समर्थकों का भाजपा में हाल बेहाल हो रहा है। अभी चुनाव में 2 माह का समय बचा है और अब ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
और मध्य प्रदेश में मतदाता किसे सत्ता सौंपेंगे, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।